जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी संगत जी, आप भी मेरे साथ महामंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो वैसे तो अगर हम कहें गुरुपा का कितना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि गुरुपा तो खैर हमारे ऊपर 24/7 जो है हमारे ऊपर ब्लेसिंग करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं हमें। और क्या जाने अनंत 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 मतलब हमारे ऊपर हमारे लिए कृपा करते हैं, हमारे लिए क्या नहीं करते हैं गुरुपा संगत जी। हमें कुछ नहीं होता है। और ये बात सच्ची बात है संगत जी। अगर हम गुरुजी हमें जब जोड़ते हैं ना संगत जी, उसके बाद गुरुजी हमारी लाइफ का और हम अपने आप को भी खुद अगर गुरुजी को समर्पित कर देना। और सबसे बड़ी बात, जैसे कोई प्रॉब्लम आए कुछ भी आए, तो अगर हम कहते हैं ना कि इधर उधर ना भाग दौड़ करें, उसके पास जाएं उसके पास जा रही, ये हो गया वो हो गया, नहीं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ऊपर भरोसा करके जो भी है, पहली बात तो गुरुजी हमारा 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और उसके बाद हमें बस थोड़ा सा जो बस थोड़ा बहुत होता है भाई, कर्म तो थोड़े से काटने पड़ते हैं ना। तो संगत जी, गुरुपा अगर आप उनको समर्पित हम अपने आप को करते हैं ना संगत जी, ये वाकई सही बात है बिल्कुल संगत जी। गुरुपा उस प्रॉब्लम को ऐसा सॉल्व करते हैं ना जो हम कभी जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा कभी हो भी सकता है। ये बात सच है, बिल्कुल बिल्कुल 110% सच है संगत जी कि गुरुपा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द गुरुपा के डायरी में है ही नहीं। तो देखिए, एक मैं अपना शुक्राना 2 शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी संगत जी कि मेरे गुरुपा का मेरे पास आ रहा था मैसेज कि मैं तुम्हें 2 खुशखबरी दूंगा, 2 खुशखबरी आएगी तेरे पास आने वाली है संगत जी। तो देखिए, कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में सिर्फ आपके साथ पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ ही अगर कुछ अच्छा हो तो। और हमें खुशी किस किस चीज़ से मिलती है ये मायने रखता है ना संगत जी, कि हमारे मायके में हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा, हमारे पति, हमारे बच्चे, मतलब हम सब हमारी फैमिली में अगर हम लोग खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, तो वो भी एक खुशखबरी है ना संगत जी। तो ये देखिए, पहली खुशखबरी क्या मिली संगत जी कि मेरी दीदी है ना, तो मेरे जीजा जी काफ़ी 2 साल से लगभग बेड पे पड़े हुए हैं। तो गुरुपा ने कैसे कैसे करके उनको, मतलब अभी भी वो मतलब पैर वैर, मतलब ऐसी स्थिति है कि मतलब उतना चलने नहीं है, फिर भी डॉक्टर ने किसी तरह, डॉक्टर भी गुरुपा के थ्रू ही, मतलब गुरुपा ही समझ लीजिए मिल गए मेरी दीदी को संगत जी, कि वो फ़ी तक नहीं लेते हैं खुद का, जिनका की फ़ी 1000 रुपये से ज़्यादा है। आई डोंट नो, उतना मैं क्लियर नहीं जानती संगत जी। और मेरी दीदी जब जाती हैं तो गुरुपा की कृपा से संगत जी वो फ़ी तक नहीं लेते हैं। सोचिए, ये कौन कर सकता है, गुरुपा करते हैं ना। और बहुत कुछ मतलब चल रहा है, सब कुछ बिस्तर में फिर भी सब कुछ ठीक उनका चल ही रहा है। लेकिन क्या हुआ संगत जी, अब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आप दुकान पे भी आप जाके बैठ सकते हैं। तो क्या हुआ संगत जी कि मतलब 2 साल के बाद वो, मतलब इससे पहले भी कभी अगर जब भी सोचते हैं दुकान पे बैठने का ना, तो संगत जी तो पता नहीं उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। और उनके जो कहते हैं ना कि फैमिली में होते हैं, कोई बड़े भाई हैं, ये हैं वो हैं, जो फैमिली मेम्बर है, वो लोग बैठने ही नहीं देते हैं। तो उन लोगों को ये समझ नहीं होती संगत जी कि अगर ये दुकान नहीं, मतलब कहने का मतलब कि अगर ये कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे, अपना परिवार कैसे चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, वो चाहते हैं बस खुद ही बस खुश रहना है, खुद ही कमाना है। ऐसा होता है ना हमारे फैमिली में। तब ये देखिए संगत जी, उसके बाद देखिए कल एक दिन, इससे पहले परसों की बात हुई, तो परसों गए तो वो उनको बैठने नहीं दिया गया, 1 रुपया मतलब उनको करने ही नहीं दिया गया काम।
खुद के ही दुकान में। कल फिर गए, कल पे ऐसा हुआ, बहुत कुछ हुआ घर पे, कुछ बातें हुई, तो फिर ऐसा गुरुजी की कृपा से ही फिर गए तो उनको गद्दी पे बैठने दिया गया। और ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो देखिए कम से कम उनको कहते हैं ना कि कमाने का मौका भी मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वरना मतलब कहते हैं ना कि कोई दुनिया में किसी का कोई नहीं है संगत जी। और सच बात बताऊं, जो ये सब काम कर रहे हैं ना, जो मतलब खुद के सगे भाई हों या कोई हो, परिवार में कोई हो, कोई किसी का नहीं है वाकई में संगत जी। वो खुद गुरु जी की संगत, बताइए, वो खुद वो लोग गुरु जी के संगत हैं। और कई साल से वो गुरु जी की संगत हैं, और मेरी दीदी को तक नहीं बताया। और उसके बाद भी देखिए, लेकिन गुरुजी को मेरी दीदी को खुद जोड़ना था, तो वो जुड़ी। भले ही अभी 4 महीने हुए हमारे, हम सभी जो है होली मतलब मार्च एंड में 2024 में ही हम सब जुड़े हैं, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, हम लोग, हम सब। तो कहने का मतलब है कि कहते हैं ना कि जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ होगा ना, वो पहली बात तो चाहे जैसे भी गुरुजी उसको खुद से जोड़ लेंगे। और कोई बंदा कहते ना कि अरे कहीं ये इससे जुड़ जाएगा तो कहीं इसका भला ना हो जाए, देखिए ये जलन की भावना है। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि परिवार में भले ही लोग परेशान है, फिर भी नहीं चाहते हैं लोग कि ये गुरुजी से जुड़े, ताकि कहीं ये भी आगे ना बढ़ जाए, इसके साथ भी अच्छा ना हो जाए, है ना। और ये देखिए, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, चाहे आप कितना भी ये कहते हैं ना कि हम लोग गुरुजी की संगत बन के भी अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे कि अरे नहीं नहीं, को तो जलन की भावना हो जाती है ना, हम लोग सोचते करें ये भी अगर गुरुजी से जुड़ जाएगा तो अरे इसका भी भला हो जाएगा, ये कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए। लेकिन नहीं संगत जी, ये भावना रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जिसको गुरु जी को खुद से जोड़ना होगा ना संगत जी, जिसको अपना आशीर्वाद देना होगा ना, गुरु जी सोच लेंगे ना तो कोई नहीं रोक सकता। और किस तरीके से वो खुद जुड़ जाएगा, खुद उसको जोड़ेंगे ना संगत जी, ये हम डिसाइड करने वाले, हम और आप कोई नहीं है संगत जी। इसलिए ये देखिए कि मेरी दीदी जुड़ी, जोड़ा गुरुजी ने। और आज देखिए कल मतलब वो लोग, और कल उनको गद्दी पे बैठने दिया गया, है ना। तो कहने और कितने दिन के बाद उन्होंने जो भी भाई, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन वो गद्दी पे बैठ के अगर वो 10 रुपये भी कमा रहे हैं खुद का, तो कितनी खुशी की बात है संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे पता है, मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा पे, मेरी दीदी, मेरी जिया जी की बहुत बहुत अभी दिक्कत चल रही संगत जी, मेरे गुरुपा वो भी सब अच्छा कर देंगे। और सब कुछ अच्छा कर देंगे। बस उनके भी कहते ना कि संगत जी देखिए, दिक्कत परेशानी हो किसी के आके सब लोग हेल्प करें, लेकिन अच्छा खुद में नहीं लगता, ये हम सभी महसूस करते हैं। जब खुद का कमाई, खुद का सब होता है ना संगत जी, उसकी खुशी, खुद के कमाई का कुछ भी करो, वो खुशी अलग होती है संगत जी। और मेरे जिया जी डिप्रेशन में जा रहे थे संगत जी, इतने परेशान, लेकिन देखिए गुरुपा जी के, गुरुपा का आशीर्वाद देखिए, गुरुपा की ब्लेसिंग देखिए, जो कि कल तो नहीं लग रहा था कि अब कहीं मतलब नहीं बैठने देगा ये वो, लेकिन गुरुपा को देखिए कितना मतलब जो भी हुआ, थोड़ा बहुत हुआ घर पे प्रॉब्लम, लेकिन फिर मतलब बैठने दिया गया उनको। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि पहले है गुरु जी हेल्थ करते हैं, उसके बाद वेल्थ देते हैं संगत जी, तो वही बातें हैं। अब दूसरा शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि मेरे मायके में मतलब कुछ प्रॉपर्टी का कुछ इशू चल रहा है। तो आप प्रॉपर्टी की इशू है तो भाई आपस के फैमिली मतलब हमारे फैमिली मेंबर में ही होता है ना संगत जी, बाहरी के तो के साथ तो कोई डिस्प्यूट बहुत कम ही नॉर्मली होते हैं, लेकिन अधिकांश अगर आप 90% देख लो तो फैमिली डिस्प्यूट्स ही होते हैं, जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उसमें संगत जी एक मेरे हैं कज़न है, ब्रदर हैं, तो वो उनकी इतनी गति मति खराब हो चुकी है, हो रखी है गुरुपा संगत जी, कि मैं क्या बताऊँ। वो खुद के सगे भाइयों को परेशान, मम्मी पापा अपने मतलब उन लोगों को भी, हम लोगों को भी, तब कुछ भी कर रहे हैं, और इतना परेशान कर रखा है उसने ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर ऐसा अब देखिए बीच में क्या हुआ संगत जी कि जो रिश्ता खराब हो गया था, गुरुपा ने उसे चलो एक जरूरी काम होता है तो भाई होता है ना कि तू आपस में बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हुआ। फिर उसके बाद बीच में गुरुपा ने बोला कि उनका मैसेज आया कि अभी तुम लोगों का उन लोगों से दूर रहना सही है। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि चलो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जो काम है चलो आपस में बातचीत करके, तो फिर उन लोगों के मन में भी जो भी होगा कुछ गलत गलत भावनाएं मेरे भाई के विरुद्ध, मेरी मतलब कि सब जगह बस मेरे भाई के ही, तब उन लोगों का मत ही भी खराब हो गया कि सब कुछ मतलब खुद का सगा भाई कर रहा है, लेकिन सारा आरोप मेरे भाई के ऊपर लग रहा है ना संगत जी। तब ये देखिए गुरुपाद पहले सबसे पहले क्या किया उन्होंने, बताया कि अभी कुछ दूरी बना के रखो, वो ज़्यादा उचित है। तो ये देखिए पहले तो बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चला, फिर कल वो लोग मतलब काफ़ी दिनों से बुला रहा था, फिर कल गए, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन हाँ आपस में फिर जो एक नॉर्मल बातचीत होती है कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा,
तो एक अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वे में बातचीत हुई और कहते हैं ना कि जो टेंशन बीच में मतलब वो मतलब बढ़ गया था, तो वो कहीं न कहीं एक टेंशन कम हुआ है। और एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव वे में बातचीत होना, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी टेंशन का हल लड़ाई झगड़े से नहीं होता संगत जी। कोई भी टेंशन का जड़ है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको बात करके अगर आप प्यार से सुलझा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बात है कि नॉर्मली अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में बातचीत हुई है और आगे भी गुरुजी हैं, गुरुपा हैं, तो उनकी ब्लेसिंग रहेगी, सब कुछ अच्छा ही होगा संगत जी। तो ये तो दो खुशखबरी है ना कि जहाँ पे लग रहा था कि, और बीच में ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि लग रहा था अब कुछ नहीं ठीक होगा, अब लगता है फिर से अब इस बार अगर टेंशन होगा तो बहुत ज़्यादा होगा और बहुत बुरी परिस्थिति हो जाएगी। ऐसा परिस्थिति बीच में हो गया था संगत जी। तो वही देखिए गुरुपा का ब्लेसिंग देखिए। और हमें कहीं न कहीं गुरुपा की जो मैसेजेस आते हैं हमारे पास, चाहे किसी भी थ्रू आते हैं, तो हमें उसे समझना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा है कि तू कुछ मतलब किसी से के बारे में बोल रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है ना संगत जी कि इससे दूरी बना के रह, तो वो हमारे लिए उचित है, हमें वो करना चाहिए। क्योंकि ना जाने कि कहने कि आप जब दूर दूर होगे ना संगत जी, तो गुरुजी खुद उन लोगों को कुछ ऐसा कुछ होता है ना संगत जी, खुद उन लोगों का दिमाग जो है ना कहते हैं कि ठिकाने लगा देते हैं और उन लोगों को भी सच्चाई समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग कुछ अगर सोच रहे हैं कि हाँ चलो मिल के हम ये लोग साथ फिर से कुछ गलत कर दे या कुछ भी कर ले, तो नहीं संगत जी। उन लोगों को खुद समझ में आ जाता है, छो बोलते हैं कि तू अभी दूरी बना के रह, देख अभी मैं इन लोगों को खुद समझाता हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना, तो उन लोगों को खुद ही समझ में आ जाता है। तो वही बात है संगत जी कि हमें सबसे पहले तो गुरु जी का जो आदेश है ना संगत जी, वो मानना है, हमें 100% मानना है। अगर हम गुरु जी के आदेश पे, उनके कहते हैं ना कि उनके वचन पे कहते हैं, जो कह दे गुरु जी हाँ कहते हैं सत्य वचन, ऐसा कहने का मतलब जो कहें अगर वो हम करें ना संगत जी, तो हमारा कुछ भी हमारे लाइफ में नहीं। हाँ थोड़ा बहुत जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम है, तो वो हमें तो भाई करने का कहने मतलब गुरुजी तो हमारा सारा टेंशन तो अपने ऊपर ले ही लेते हैं संगत जी। लेकिन जो लाइफ में है तो भाई आप कैसे, अगर हमारे सामने अगर 10% भी नहीं आएगा ना संगत जी कष्ट, तो हमें कैसे पता चलेगा संगत जी क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए लेसन्स है, जो 10% हमें गुरुजी हमें वो भी दे रहे ना, तो वो हमें तकलीफ नहीं देते संगत जी, हमें वो उससे लेसन्स मिलते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके ऊपर बिलीव करना है किसके ऊपर नहीं करना है। पहली बात तो बिलीव किसी पे करना ही नहीं है, अपने आप पे भी नहीं करना, सिर्फ गुरु जी पे करना है। लेकिन फिर भी एक जो एक फॉर्मल रिलेशन है कि जैसे कुछ भी किसी के साथ जो भी रिलेशंस में हम लोग भरोसा करते हैं, जैसे हमारे अपने मम्मी पापा या कोई भी एक बिलीव ट्रस्ट होता है, तो कहने का मतलब कि हाँ चलो ये काम तू कर ले, तो वो भी, तो वो चीज़ खुद ही गुरुजी करते हैं, आपको खुद समझा देते, तो वो लेसन्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप गुरुजी से जुड़े हुए, अगर आपके साथ सामने वाला अगर भी अगर कुछ गलत करना है संगत जी, आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगे, आप शांति से बस गुरुजी को याद करोगे संगत जी, जो जरूरी है वो तो करना ही है संगत जी। तो फिर गुरुजी खुद सामने वाले को भी समझा देते हैं कि तू गलत कर रहा है, और खुद सामने वाला समझ जाता है कि मैं इस बंदे के साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। ये ब्लेसिंग है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी कि आप अगर गुरुजी से, हम गुरुजी की संगत बनते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है ना, तो क्यों कहते हैं कि तू अपना कर्म अच्छा कर रख, मैं देख लूंगा, तो क्यों कहते हैं ये बात। वो सामने वाले को भी किसी न किसी थ्रू समझा देते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो वो गलत है, ये गलत रास्ता है, कहीं ना कहीं सामने वाले को भी एक सही रास्ते पे लेके जाते हैं। तो कहते हैं ना कि हमारे साथ इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे औरे में रहने वाले लोगों का भी भला होता है। तो वही बात है संगत जी, गुरुजी गुरुपा हमारे बहुत बहुत दयालु हैं संगत जी, जैसे उनका नाम है ना वैसे ही उनका दिल भी है कि इतने अच्छे, इतने कोमल दिल के हैं हमारे गुरुपा, इतने इतने अच्छे हैं कि कहते हैं कि गुरुजी किसी को सजा नहीं देते, चाहे वो कितना भी बुरा कर्म करके आए, उनके अगर शरण में चला जाता है वो बस भला करते हैं, सिर्फ उसको ब्लेसिंग ही देते हैं, सब सही हो जाता है। तो वही बात है संगत जी, हमारे साथ साथ हमारे रहने वाले सभी को ब्लेस करते हैं। तो ऐसा गुरु और ऐसा भगवान कहाँ मिलने वाला है इस साक्षात कलयुग में। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे साथ भी, हम पूरे संगत परिवार के साथ रही। और संगत जी हम बस मैं इतने जानती हूँ संगत जी, जो भी दीन दुखी हैं दुनिया में सबको गुरुपा अपने आप से जोड़ ले संगत जी, ताकि उनका भी जो कष्ट है फटाफट फटाफट जैसे हमारा कष्ट कटता है, हमारे कर्म कटते हैं, बस सब हो जाए और सभी पूरी दुनिया उनकी संगत बन जाए संगत जी। फिर ये है ना कलयुग
कलयुग भी सतयुग बन जाएगा अगर हम सभी गुरु पाके संगत बन जाए तो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा कि देखिए तब तक के लिए संगत जी अब मैं अपने फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा के तो ब्लेसिंग्स हाँ अपरंपार है ही संगत जी। तब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा नवरात्रि का मेरा पहला दिन का आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप कर रही हूँ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। तो ऐसे तो कहने का क्या है कि हम शुक्राना तो एक छोटा सा शब्द है संगत जी, हम सभी जो गुरुपा के लिए करते हैं। तो गुरुपा तो हमारे लिए हमारे ऊपर जो ब्लेसिंग्स है उनकी वो 24/7 है, और ना जाने कितनी ही ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, कितने ही कष्टों से हमें बचाते हैं, कितने संकटों से हमें बाहर निकालते हैं, हमें वो पता भी नहीं है। और इसलिए हर उस क्षण के लिए, हर सब कुछ के लिए, मतलब मेरी जो सांस, मतलब जो भी कुछ है ना जीवन में मैं हूँ, और मेरे मेरे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, सब कुछ जो भी कुछ भी है, सब कुछ के लिए बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं क्या बताऊं संगत जी। पहला तो मैं एक ये बताना चाह रही संगत जी कि मेरे ना मतलब गुरुपा का मैसेज आ रहा था बार बार यूट्यूब पे कि तेरे पति पे मतलब बहुत बड़ा संकट है, ये वो ऐसा करके बार बार आ रहा था। ठीक है, तो मतलब तो ऐसा हुआ एक दिन संगत जी कि एक तो हाँ देखिए अब होता है ना कि आप जॉब कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, मतलब 24 घंटा का नौकरी है, तो आपको उसमें भी बहुत सारा दिन भर कुछ ना कुछ तो परेशानियां आती ही रहती हैं अगर आप कोई भी काम में हो तो दिन भर तो वो वैसे परेशान रहते ही हैं बहुत तरीके का रीजन से। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है ना संगत जी कि एक दिन क्या हुआ कि मतलब उसमें था कि भाई मतलब एक्सीडेंट का खतरा, ऐसा करके ये भी मैसेज आया संगत जी। एक दिन इतनी भयंकर इनकी एक्सीडेंट हो गई, इतनी भयानक, पर ये देखिए कि उस मतलब कुछ भी हो सकता था। जिस जिस वो प्लेस पे उनकी एक्सीडेंट हुई संगत जी, वो उस प्लेस में जिनकी एक्सीडेंट होती है ना वो सीधे हॉस्पिटल ही जाते हैं। पर देखिए मेरे पति का जो, मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हुआ संगत जी, सिर्फ हाथ पैर में मतलब पूरा छिला गया, कहते हैं ना कि थोड़ा बस उतना ही हुआ, हल्का हल्का बस चोट लगा संगत जी। वो बस नॉर्मल तरीके से आए, फिर दवा वगैरह लेके आए, मतलब ठीक था। मुझे तो लगा कि भाई ज़्यादा होगा, लेकिन फिर गुरुपा का उन्होंने दवा भी लगा और मैंने जल प्रसाद भी लगाया, चंदन टीका भी लगा दिया, और तो फिर नॉर्मली वो मतलब दूसरे दिन से कुछ पता भी नहीं चला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी था। जो कि क्योंकि आप नॉर्मली अगर हम लोग कहीं गिर भी जाते संगत जी, हमें घर में भी हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो उसकी एक नॉर्मली, अगर गुरुपा से मिलने के पहले की बात बता रहे संगत जी, तो कितने दिनों तक वो उस जगह पे हमें दर्द होता है संगत जी। पर मेरे हस्बैंड को ना मतलब बस उस रात में हाँ तकलीफ तो होती भी होगी, कहते ना दिन भर जब बिजी थे, लेकिन संगत जी सेकेंड डे से उनको ये फील भी नहीं हुआ। और मतलब होता ना कि हम लोग भी देखते तो समझ में आता ना कि नहीं, उनको मतलब ये याद भी नहीं रहा होगा कि मेरा कल एक्सीडेंट भी हुआ था इतना भयानक। और रात में नाइट में 11 बजे नाइट में मतलब उनकी एक्सीडेंट हुई, और मॉर्निंग में वो आराम से 7 o'clock में वो ड्यूटी गए अपने। तो इसके लिए कितना बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा कि ना जाने ये कितने एक्सीडेंट से कितने हमारे न्यू लाइफ प्लेस करते हैं। और उस दिन ये भी मैसेज आया संगत जी कि मैंने तेरे पति को न्यू लाइफ प्लेस किया, और जैसे वो एक्सीडेंट होके आए ना मैंने तुझे न्यू लाइफ प्लेस किया, ऐसा मैसेज आया संगत जी। ये देखिए मतलब ये बात सच में है संगत जी, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है ना तो कुछ भी हो सकता है। और इनके साथ जो एक लोग और थे ना संगत जी, तो उनको बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी। खैर कहते हैं ना कि आपके साथ जो कोई और दूसरे लोग भी रहते ना तो उन पे भी ब्लेसिंग्स होती है, तो उनको भी हाँ हल्की इनसे ज़्यादा चोट लगी, पर वो भी नॉर्मली ठीक हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि सभी के साथ, हमारे साथ रहने वाले हर इंसान, हर जीव जंतु, हमारे मतलब जो भी हमारे ऑरा में आते हैं, सभी पे ब्लेसिंग्स गुरु जी की होती है, हमारे गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। अब ये देखिए ये हो गया संगत जी, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और ना जाने कितने हम लोग जो 24 घंटे जो हम घर पे भी रहते हैं, हम मतलब खुद सेल्फ की बात कर रहे हैं अगर हम लोग कहा जाए संगत जी, तो हम 24 घंटे कितने ही एक्सीडेंट से हमें बचाते हैं घर में ही। कभी किचन में हम काम करते हैं उसमें कितने सारे एक्सीडेंट से बचा लेते हैं। हमारा हाथ जल जाता है संगत जी,
फिंगर जल जाता है, फटाक से गुरुपा का जल प्रसाद लगा लो, चंदन टीका लगा लो, तो मतलब जहाँ पे जो कि मतलब होता है ना कि आप अगर उस जल दर्द भी होता है ना संगत जी, तो बहुत दर्द होता है, लेकिन आपको आप मतलब वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब बड़े बड़े सच बात है, ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, कि गुरुपा हमारा 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो चीज़ हमें जो हमें चोट आती है या जल जाते हैं या किसी भी प्रकार का हमें जो कष्ट होता है संगत जी, अगर वो हम नॉर्मली जब हम नहीं जुड़े थे, वैसे अगर मैं कहूँ तो मैं संगत जी, मैं अभी मार्च एंड 2024 में ही अभी मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। और दूसरी बात संगत जी, जो मेरे गुरुपा जो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना संगत जी, वो मैं अभी तक बड़े मंदिर भी नहीं गई हूँ, ना मैंने कभी कोई एक सत्संग भी अटेंड नहीं किया है, कुछ भी मैंने नहीं किया, पर फिर भी मेरे गुरुजी मतलब हमारे ऊपर, हम मेरी फैमिली, मेरे मतलब मायके, हम मतलब हम सब पे संगत जी बहुत उनकी ब्लेसिंग्स है संगत जी, उनकी आशीर्वाद, मतलब कहते हैं ना कि ना जाने कितने कष्टों से हमें बचाते हो संगत जी। और ये देखिए संगत जी, पहले कष्टों से तो बचाते ही, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, है ना। फिजिकली जो हमें गुरुपा हमें कितने तरीक़ों से मतलब हमें बचाते हैं। और दूसरी बात, सबसे सबसे बड़ी बात होती है संगत जी, कि हम जो वुमेन्स हैं, हम जो लेडीज़ लोग हैं, तो हमारे में क्या होता है ना कि हम इमोशनली हम बहुत ज़्यादा मतलब हम टॉर्चर्ड होते हैं, है ना, कि हमें इमोशनल तौर पे हमें कोई समझना नहीं चाहता। बस हम अपने लाइफ में चाहे हम कुछ भी सक्सेस कर ले संगत जी, पर हम ये कहीं ना कहीं हर एक गर्ल हो या मतलब हम एक लेडीज़ जो भी हम लोग हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं दिल में एक इच्छा होती है कि काश कोई हमें समझने वाला हो, कि मुझे कुछ कहना ना पड़े और फिर भी वो मुझे समझ जाए। मतलब लेकिन क्या है ना संगत जी, कि इतने लाइफ हो गए, इतनी लाइफ देखा, इतने बड़े हो गए, बच्चे हो गए संगत जी, सब कुछ देखा, मतलब भरोसा करके मैरिज भी किया, घर फैमिली में भी, मायके में भी, सब जगह मतलब ऐसा है। लेकिन आपको ठीक है, आप अगर उसके फ़ायदा का है तो वो आपको समझेंगे, लेकिन अगर आपके इमोशंस को कोई नहीं समझने वाला संगत जी, कोई नहीं, नन ऑफ, कोई नहीं, कोई हमें नहीं समझ सकता है सिवाय हमारे भगवान के, हमारे गुरु जी के। और बाकी देखिए संगत जी, हम ये मतलब ये तो चमत्कार ही है ना संगत जी, कि हम कभी भी बहुत तरीके का हमारे दिमाग में उथल पुथल चलती है, बहुत तरह का टेंशन चलता है संगत जी, और उसी टाइम पे गुरुपा की टेलीपैथी से हमारे पास मैसेज आता है। और कभी देखिए गुरुपा ने हमें कितना अधिकार दे रखा है संगत जी, कि हम अपने गुरुपा से मतलब ये नहीं है कि हम उन पे अधिकार भी जताते हैं, हम उनसे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, उनसे प्यार से बोलते भी हैं, हम उनसे मांगते हैं, हम मतलब हम वो सब कुछ उन्होंने हमें अधिकार दे दिया है संगत जी, जो कि नॉर्मली हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं देते हैं, हमारे बच्चे नहीं देते हैं, हमारे कहते हैं ना कि हमारे स्पाउस भी नहीं देते हैं इतना अधिकार जो हमारे गुरुपा है ना। और गुरुपा क्यों क्यों हमें इतना अधिकार दिया संगत जी, क्योंकि हमारे अंदर की जो भावना है ना संगत जी, हमारे दिल में क्या है, हमारे अंदर की भावना क्या है, जो हम कभी मतलब शेयर नहीं कर सकते, वो उस फीलिंग्स को आप अपने एक्सपीरियंस को आप अपने शेयर नहीं कर सकते, वो उस फीलिंग्स को गुरुपा जानते हैं, गुरुपा वो समझते हैं संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, कि मेरे हर मतलब हर फीलिंग्स को समझते हैं मेरे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात है, मेरे ही नहीं, हम सबके हैं संगत जी। और सबसे बड़ी बात क्या है संगत जी, कि जो आप किसी को नहीं बता सकते हो, क्योंकि उनको पता है कि आप मांग रहे हो, या आपके लाइफ में आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, या सामने वाला क्या कर रहा है हमारे साथ, क्या नहीं कर रहा, या हम जो भी कर्म करें संगत जी, वो ये देखते हैं, वो आपके मन का भाव देखते हैं कि आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस लिए कर रहे हो। वो ये नहीं देखते हैं कि आपने ये किया है ना, वो हम इंसानों के लिए गलत होगा, कह रहे उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन वो गुरुजी जानते हैं, हमारे भगवान जानते हैं, हमारे गुरुपा जानते हैं कि इसने ये जो कर्म किया उसके पीछे का मतलब कहते हैं उद्देश्य क्या था, उनको वो पता होता। तो है ना कि हम इंसान किसी को क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद को अगर गुरुपा हमारे जस्टिफिकेशन अगर हमारा करने लगे ना संगत जी, तो बस पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे। लेकिन फिर भी हमें गुरुपा, और वाकई में संगत जी हम इंसान हैं, हम हमारे साथ किए हुए जो सामने वाले कोई भी पर्सन का किया हुआ कर्म हम नहीं भूल सकते संगत जी, हम नहीं माफ़ कर पाते संगत जी 100%।
ठीक है, हम थोड़े देर के लिए माफ़ कर देते हैं संगत जी, लेकिन फिर जैसे कुछ होता है तो फिर हमें हमारे पास दिमाग में वो बात चलती कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं ही गलत हूँ जो इसके ऊपर भरोसा कर लेती हूँ बार बार, या कुछ भी है। लेकिन संगत जी हमारे गुरुपा ने हमारा कितने मतलब हमने कितने गलत कर्म किए हों इस जन्म में, और हम तो बस अभी इस जन्म का बात जानते हैं संगत जी, जो हम जानते हैं, और ना जाने हमने कितने अनजाने अनजाने में कितने सारे पाप किए हैं, गलतियाँ की हैं संगत जी, जिसके लिए, और पिछले जन्म में क्या क्या किया, हमारा कितना जन्म हुआ, हमारा क्या है, हम कैसे आए, क्या किए, वो तो सब कृपा के सामने तो हमारा सारा का सारा है ना, मतलब उनके पास तो सारी फाइल्स पड़े हैं उनके। लेकिन फिर भी हमें संगत जी हमारे गुरुपा, हम सभी संगत को, हम जो भी संगत को गुरुपा हमारे ऊपर जब ब्लेसिंग देते हैं, हमें जोड़ते हैं खुद से, हमारी संगत बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले तो वो संगत जी गुरुपा हमें माफ़ करते हैं, हर हमारे उस कर्म के लिए हमें माफ़ी देते हैं जो कि हमें करना नहीं था, है ना, जाने अनजाने में हो या जानबूझकर। और हम कुछ कर्म करते भी हैं ना संगत जी, तो हमें बताते भी कि तुम्हें ये नहीं करना है या ये करना है संगत जी, इतना तो कोई भी नहीं बताता संगत जी, हमारे पेरेंट्स भी शायद उतना हमें नहीं समझा सकते। और दूसरी बात है ना संगत जी कि एक बात संगत जी, इसके लिए बहुत बहुत पहली बात तो शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी देखिए एक मैं इंसिडेंट एक बताती हूँ संगत जी कि ना, कल मैं ऐसे ही में मतलब घर पे आया, तो हमें को कहीं बाहर जाना था शॉपिंग करने के लिए, तो बस मेरे पति आए और बस ऐसी छोटे से बात पे बस उनको थोड़ा टेम्पर हाई हो जाता है, जल्दी वो घर पे रहते नहीं है, बस टेम्पर हाई हो गया और मैं इतनी में फ्रस्ट्रेट हो गई कि माय गॉड ये क्या है, मतलब गुरुजी, मतलब मैं इतनी टेंशन में हो गई, मैं जा रही थी तो मन किया ना कि मतलब कि बस मैं कूद जाऊँ गंगा जी में, ऐसा मतलब ऐसा फीलिंग हुआ, और मैं मतलब मेरा मन नहीं था, लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे डबल मतलब अपने नंबर्स की ब्लेसिंग्स मतलब एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स देते रहे हर जगह, 7777 777 ऐसा करके हर जगह सारे मतलब अपने, और उन्होंने अपने रूप में मुझे देखा कि चल मैं हूँ। और सच बात बताएं संगत जी, हमारे माइंड को भी अगर उनको पता है ना संगत जी कि अभी आप बहुत टेंशन में हो, प्रेशर में हो संगत जी, तो ना कभी कभी जब आप मतलब आपको समझ में नहीं आता ना संगत जी, तो अगर आप उस टाइम पे अगर आप बहुत परेशान हो और उस टाइम पे आप सिर्फ आप गुरु जी को आप याद कर रहे हो ना संगत जी, तो आप उस टाइम पे आपका दिमाग खुद नहीं चलता संगत जी, उस टाइम पे हमारा दिमाग गुरुपा हमारे चलाते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा संगत जी, हम चाहे कितने भी टेंशन में हो, गुस्से में हो, मन नहीं करता ये काम ना करूँ, ये काम ना करूँ, ये नहीं करना, अचानक से हमारे गुरुपा हमारे मन का भाव बदल देते हैं संगत जी, जहाँ गुस्सा होता है हमें नॉर्मल कर देते हैं। ये हमें कोई इंसान नहीं कर सकता संगत जी, ये हमें हमारे गुरुपा करते, ताकि क्योंकि गुरुपा हमें चाहते हैं ना संगत जी कि हम घूमें फिरें, खुश रहें, मस्ती करें। ये नहीं है तो वो नहीं, ये नहीं कहते कि 24 घंटा बस माला लेके बैठी रहो, नहीं, वो कहते कि दुनिया को में आई हो तो चलो ठीक है, सब कुछ का एंजॉय करो। और कभी कभी ना खुद भी मतलब अचानक से होता है कि, और कभी अगर कहीं बाहर भी चले जाओ ना, तो हमेशा तुरंत मैसेज आता है गुरु जी का, गुरुपा का मैसेज आता है संगत जी कि तो टेंशन ना लिया कर, तो हमेशा घुमा फिरा कर, मूड फ्रेश रहेगा तेरा, है ना, तो और बाकी कुछ टेंशन ना लिया कर, तो पैसे की चिंता मत किया कर, तो अपना घुमा फिरा कर, ऐसा ये देखे संगत जी कि मतलब इतना कौन करता है संगत जी। ओह, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। अब मैं कल के मतलब बहुत सारे शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो अभी क्या है ना कि बाहर में थोड़ा सा सोसाइटी में जो नवरात्रि का ये चल रहा है ना, तो बहुत सारे शोर शराबा होगा, इसलिए मैं कल आज मैं दिन में नहीं कर पाई थी। तो अब मैं अपना खुद का, अब कल मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। तब तक के लिए जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। वाकई में सच में गुरुपा जितना प्यार हमें गुरुपा हमें करते हैं ना संगत जी, उतना प्यार तो हम अपने खुद के जन्म जिसको हम देते हैं ना संगत जी, हम अपने खुद के औलाद को नहीं दे सकते संगत जी, जितना हम, क्योंकि हम सभी बच्चे उनके बच्चे हैं संगत जी। तो इसलिए वो जितना प्यार हमें करते हैं, जितना उनको पता है ना संगत जी, हमारे गुरुपा को मालूम है हमारे लिए क्या सही है, क्या बुरा है, क्या गलत है, वो सब बस वही जानते संगत जी। मेरे ज़िंदगी का बेड़ा पार तो बस वही लगा रहे हैं संगत जी, हम सभी के ज़िंदगी का बेड़ा पार वही लगाएंगे, बस उन पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरु पाव का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा तो हमारे ऊपर, अब हम लोग सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुपा से जब हम जुड़ते हैं, और जुड़ने के पहले से तो वैसे गुरुपा, मैं अभी अगर मैं बताऊं शुरुआत से, तो मैं अभी मार्च एंड में होली के टाइम पे मैं, और 2024 में ही अभी मैं जुड़ी हूँ। और लेकिन उसके पहले से मेरे गुरुपा ने मेरे पर बहुत सारी, मेरे लिए बहुत कृपा किया। आज मैं गुरुपा की वजह से, मैं गुरुपा को मैं अपने घर में उनकी जो मतलब स्वरूप में रख के मैं उनको पूज भी पाती हूँ, मैं उनको भगवान भी मान पाती हूँ ना संगत जी। मतलब कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष रूप से मैं कर भी पा रही हूँ डायरेक्टली पूजा उनका, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा का ही कृपा है संगत जी। वरना क्योंकि अगर आपके घर में कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब जो सिर्फ हमेशा नेगेटिव काम करते हो, तो आप उनके रहते हुए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो संगत जी। इसलिए अगर हम, सबसे पहली बात तो संगत जी कि हमें गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा है संगत जी, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो वही है गुरुपा की, क्योंकि इतने करोड़ों अरबों की जनसंख्या में, क्योंकि गुरुपा, ठीक है हम तो इंडियन है, लेकिन गुरुपा के लिए तो हर एक जीव, हर एक सब कुछ तो गुरुपा के बच्चे ही हैं संगत जी। पर उसमें से अगर एक बच्चे को अगर अपने चुना है गुरुपा ने, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो इसी में है संगत जी, कि उन्होंने हमें चुना, मुझे चुना, हम सभी संगत परिवार हैं, जो हम सभी जो उनके बच्चे हैं, उसके लिए बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे चुना, आप मुझसे जोड़ के मुझे आप डायरेक्ट ब्लेसिंग आप दे रहे हैं संगत जी। वरना क्योंकि जब तक हम गुरुपा को नहीं जानते, और आप उनकी बेशुमार ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है, हमें नहीं पता होता संगत जी कि हम, इसके पहले भी भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करते थे संगत जी, लेकिन हम कभी शुक्राना नहीं किए। गुरुपा ने हमें वो सिखाया है कि कहते हैं ना कि हम नॉर्मली सबको थैंक्स बोल देते हैं। कोई अगर छोटा से भी, अगर कोई किसी को कुछ हेल्प कर दे, कोई किसी को गिफ्ट करे, कुछ भी करे, तो हम उससे थैंक यू बोलते। कोई अगर आपको हैप्पी बर्थडे या गुड मॉर्निंग या मतलब कुछ भी, हैप्पी न्यू ईयर, तो हमें उससे थैंक्स बोलते हैं। पर हम कभी भगवान को थैंक यू नहीं करते हैं, जबकि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे संसार में, हमारे जीवन में जो भी होता है ना, वो सब गुरुपा मतलब हमारे भगवान करते हैं संगत जी। तो देखिए, हम कभी भगवान का शुक्राना नहीं करते। हम हमेशा, जब कुछ हमारे साथ बुरा होता है ना, तो हमें बस ये रहते कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया। पर जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, जब पहले की बात बता रही हूँ, जब कुछ अच्छा होता था, तब हमें नहीं याद होता था कि अरे सब तो ये भगवान का ही दिया हुआ है। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि शुक्राना करना है गुरुपा की, गुरुपा ने हमारे औकात से, या भगवान ने हमारे गुरुपा से ने हमारे औकात से ज़्यादा बढ़ के दिया है, मतलब फिर हमें ये क्यों दिया। लेकिन जब हमें दुख आता है ना संगत जी, तो हम भगवान को ही कोसते हैं और हम भगवान से ही लड़ते हैं। लेकिन संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे मतलब डायरेक्टली कनेक्ट किया मुझे, जब मैं गुरुपा को मैं भी जानने लगी। गुरुपा तो हम सभी को पहले से जानते हैं और कृपा भी करते हैं संगत जी, लेकिन कहते हैं ना कि जो हमारा कर्म दंड है, वो तो कर्म दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तभी गुरुपा भी जब आपको जोड़ते भी हैं, जब जिस टाइम पे भी हम जुड़ते हैं ना संगत जी, तो ये समझ लीजिए कि बस उस समय से ही हमारा अच्छा समय है, तभी गुरुपा ने भी हमें पकड़ा है, वरना फिर क्या से क्या हो जाता संगत जी। तो देखिए, अभी क्या होता है, कुछ भी अच्छा चीज़ होता है या कुछ भी होता है ना संगत जी, तो हमें एक सीख दिया संगत जी कि जैसे हम सभी एक इंसान एक दूसरे को थैंक्स बोलते छोटे से चीज़ के लिए, पर हम कभी भगवान को जो थैंक यू, गुरुपा ने वो सिखाया कि अच्छे चीज़ के लिए भी तू भगवान को शुक्राना कर, और अगर तेरे साथ कोई बुरा भी करता है, तेरा बुरा भी हो रहा है, तो ये मत सोच, उसके लिए भी तू शुक्राना कर, इसलिए कि तेरा कर्म कट रहा है। ये देखिए हमारी सोच को कितना गुरुपा ने बदला है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं खुद के बारे में अगर बात करना चाहूँ संगत जी, तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने 100% सरेंडर किया, क्योंकि जब टेंशन होता है ना संगत जी, या कुछ होता है ना, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत टेंशन हो जाती है। और हमारे गुरुपा बताते भी हैं कि तुझे जो इतना गुस्सा आता है वो ब्लैक मैजिक की वजह से आता है, तू इतना तुरंत सही सलामत है। और ये होता है संगत जी कि गुरुपा हमेशा ही है ना बताते हैं कि मतलब तुझे गुस्सा इस वजह से आता है, ब्लैक मैजिक की वजह से आता है, ये आता है। और ये देखिए, हमेशा वही नहीं आता है मैसेज संगत जी। जब कहते हैं ना कि जब कोई इंसान शांत हो जाता है ना, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं करता, तो देखिए उस टाइम पे नहीं आता है, लेकिन जब कोई ये सब करता है, तभी हमारे पास वो कंटिन्यू वो मैसेज आती है। और ये देखिए, हमें खुद अगर हम जान जाते हैं, पर्टिकुलर पर्सन, अगर हमारे कोई फैमिली मेम्बर होते हैं ना संगत जी,
पहली बात तो जब तक हम गुरुपा से नहीं जुड़े होते तो हमें नहीं समझ में आता है, हमें ये लगता है कहने के अरे नहीं ये नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब गुरुपा हमारे साथ जुड़ते हैं ना, गुरुपा हमें जोड़ते हैं ना संगत जी, तो सबसे पहली बात तो वो गलत सही का पहचान कराते हैं। वो हमें ये बताते हैं, समझाते हैं कि तू इस पे जो भरोसा कर रहा है वो गलत, मतलब कि तो भरोसा मत कर अभी, या जो भी है। देखिए ये एक भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान है, जो हम नहीं देख पाते वो हमारे गुरुपा देख पाते। ये तो बात गुरुपा बोलते हैं और ये वाकई सच में है संगत जी। तो इसलिए हर कुछ के लिए, मतलब सब कुछ के लिए, मेरी लाइफ में भी सांस ले पा रही हूँ, आपका शुक्राना कर रहे हो, बस हर कुछ के लिए बहुत 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 शुक्राना संगत जी। मैं आज का सत्संग में अपने मायके पक्ष का बता रही हूँ संगत जी, कि मेरे मायके में कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। एक मेरे हैं कज़न है, तो उन्होंने मतलब सभी को पूरा परेशान करके रखा है। सारा प्रॉपर्टी जो है बेच रहे हैं इधर उधर, किसी को भी मतलब किसी को भी उठा उठा के, फैमिली में नहीं बेच रहे हैं, कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ है। तो लेकिन देखिए उसका कुछ था कि भाई चलो कुछ रजिस्ट्री वगैरह करवाना था, तो भाई चलो भाभी के नाम पे हो रहा था कि किसी तरह कुछ ज़मीन बच जाए। संगत जी वहाँ भी वो एक दूसरा वो भी ज़मीन बेच रहा था, और वो बंदा, वो मेरे जो भैया हैं, मतलब चचेरे भैया लगते कज़न है, वो वहाँ पहुँच, वो भी वहाँ पे था संगत जी। मतलब आप तो मतलब मेरे मायके में सभी लोग मतलब देख के एकदम परेशान हो गए। खैर हालांकि वो भी गुरु जी की संगत हैं, लेकिन क्या होता है जब हम परेशान होते तो डर लगता है ना। फिर मैंने बस बस मैंने भी बस ये कहा कि कुछ मत करो, कहीं मतलब घबराओ मत, बस गुरुपा का महामंत्र जाप करते रहो। उन्होंने महामंत्र जाप करते रहा संगत जी, और वाकई में हाँ मतलब था उन लोगों को जो करना बस नॉर्मल, हाँ चलो जो बोलना था बोला उसने, उन्होंने, बड़े हैं, उसने जो बोला था बोला। और मतलब उसका कुछ आदमी होते हैं ना, तो वो लोग थे। लेकिन हाँ ये था कि वो हमेशा मतलब मर्डर करने का धमकी देता है, मैं मार दूंगा। मेरे मम्मी पापा तक को भी बोलता है कि मैं मारूंगा पीटूंगा ये करूंगा, या मेरे भाई को भी मारने का धमकी देता है। बहुत कुछ तरह की बात होती है संगत जी। लेकिन देखिए गुरुपा के कृपा से संगत जी, मतलब थोड़ा बहुत वो जो बोलना था वो बोला, मतलब नॉर्मल मतलब बोला, बस सिर्फ बोला। और बहुत कुछ वो किया, लेकिन नॉर्मली मतलब कहीं कुछ कहते ना कि कुछ बुरा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। मतलब चलो थोड़ा बहुत जो बोला सो बोला, लेकिन ज़्यादा कहीं कुछ नहीं हुआ संगत जी। सही सलामत मेरे मतलब मैके में मेरा मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब लोग, मेरी भाभी लोग, सब बच्चे सब वापस अपने घर पहुंच गए सही सलामत जिंदा संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे कृपा। वरना क्योंकि देखिए कहते ना कि ऐसा नहीं होता ना संगत जी कि कुछ इंसान बोलते हैं कि धमकी देते हैं पर वो करते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं संगत जी। ये जो बंदा है ना, ये जो मेरा कज़न है संगत जी, वो अपने खुद के भी पेरेंट्स को नहीं छोड़ते हैं, वो खुद के भी सगे भाइयों को भी नहीं छोड़ते संगत जी। हम लोग तो कज़न ही हैं। तो लेकिन देखिए संगत जी वो मतलब वो ऐसा ही नेचर ही है उनका, है ना, बस उनको बस किसी भी तरह से बस पैसा चाहिए। तो ये देखिए संगत जी, और पता है आपको संगत जी कि उसके बाद मेरे गुरुपा का मैसेज भी आया कि जो आज तू मतलब ये भूल मत, यो पति और मतलब बेटा भाई मत समझ, वो तेरे मतलब मैंने तुझे बहुत बड़े मौत के घाट से, मतलब मौत के घाट वो उतार देता तुम लोगों को आज। वो ऐसा मैसेज भी आया संगत जी, सत्संग आया ऐसा संगत जी, पूरा लिखा हुआ कि वो तो मैं वहाँ टाइम पे पहुँच गया, वरना वो तो तुम्हें मौत के घाट उतारने वाला था उस पर, मतलब ऐसा सा करके था मैसेज। तो ये देखिए संगत जी कि और भाई और बेटा मत समझ उसको, तू भाई बेटा समझते रह जाएगा, और वो तू लोग, और वो तेरा तुझे मौत का घाट उतार देगा। मैं पहुँच गया, बस तू महामंत्र जाप करते रहा कर, मेरा जितना ज़्यादा हो सके बढ़ा दे। और अभी भी हालांकि मतलब कुछ काम हुआ है और कुछ बहुत सारा काम, और पहले ही धमकी दे के गया है वो कि मैं ये नहीं करने वाने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। ये उन्होंने ये भी उसने मतलब धमकी देके गया। पर हाँ इतना है कि अब गुरुपा बैठे हैं ना संगत जी, तो बस अब गुरुपा के ऊपर है, सब अच्छा ही करेंगे संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वरना क्योंकि कहते हैं ना जो पागल इंसान होता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। पहले तो कहते हैं कि जान, जब आपका कोई मर्डर ही करने 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 को उतारू हो जाए, कुछ भी कर सकता है वो, मारपीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पहली बात तो उससे उन्होंने सबसे बड़ी बात बचा दी है संगत जी, क्योंकि हम जान है तो जहान है, हम जिंदा हैं तो सब कुछ है। अगर आप मर जाओगे तो ना प्रॉपर्टी, ना पैसा, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, ना भाई, ना बाप, ना माँ, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि सांसें चल रही है, उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से, बॉटम ऑफ माय हार्ट से शुक्राना संगत गुरुपा मेरे, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बात मैं संगत जी, ये मैं अपना सत्संग में शेयर कर रही हूँ संगत जी, कि देखिए संगत जी कि हम मतलब जब भी ऐसा नहीं है संगत जी, हमारे भी लाइफ में बहुत कुछ होते ही रहता है। पता ही है जैसे कि कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ लोग होते हैं संगत जी, ये कोई गलत बात नहीं है संगत जी।
क्योंकि ना जो झेलता है ना संगत जी वो इस बात को समझता है। और अगर आप जान जाओ कि हाँ ये पार्टिकुलर इस बंदे ने ये बंदा ब्लैक मैजिक करता है या पूरा का पूरा परिवार मिलके मैं ब्लैक मैजिक करता है संगत जी, हमने अपने आंखों के सामने संगत जी ऐसा सा देखा ना संगत जी, रात भर में, एक सेकंड भर में दिमाग घूमते हुए देखा है संगत जी। तो होता है, ब्लैक मैजिक होता है संगत जी, ये नहीं है कि नहीं होता है संगत जी। हम लोग सोचते ना कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब तक आप नहीं, आप बिलीव नहीं, जब तक आप अपने, अगर आपको समझ में नहीं आ जाए, जब तक आप उस चीज़ से आप झेलोगे नहीं ना, तब तक ये नहीं समझ में आता कि ये सब कुछ होता है। क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। अगर भगवान धरती पे आए हैं तो इसका मतलब वो जरूर है कि भगवान भी अगर धरती पे है ना संगत जी, तो कुछ ना कुछ बुरा है उसी का। क्योंकि जितने भी देवी देवता ने अब आज तक अवतार लिया ना, उसके पीछे का आप पूरा पढ़ लो, हम लोग सभी जानते हैं कि क्यों अवतार लिया, है ना। वरना अगर उनको बैठे बैठे वहीं से अगर वो सब कुछ अगर सब सही चल रहा है तो फिर उनको यहाँ आने का, अगर आएंगे भी तो आएंगे भ्रमण करके वो चले जाते हैं संगत जी। तो वही बात है संगत जी कि ना जाने कितने भगवान आए होंगे गए होंगे संगत जी, गए मतलब सॉरी मतलब भगवान है ही संगत जी। भगवान है तो शैतान भी तो है ना संगत जी, उसी के लिए तो हमारे गुरुपा, और इस कलयुग में हमारे गुरुपा हमें मिल गए ना संगत जी। तो हाँ कहीं ना कहीं मतलब एक अब उतना डर नहीं लगता है संगत जी। मतलब जब कभी कभी जब कुछ ब्लैक मैजिक, आप मतलब देखिए जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अचानक से मतलब आपका मतलब आपके घर में सब कुछ बदल जाए अचानक से। अभी आपके साथ लोग हंस रहा है, बोल रहा है, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब आप बहुत खुश हो, अचानक से मतलब आपके घर में कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे बिना किसी रीज़न के संगत जी, मतलब लोग आपको खुशी नहीं देख सकते हैं। और संगत जी हम अपने रीजन से कम दुखी होते हैं संगत जी, हम दूसरे की वजह से, हमें लोग दूसरे ही कोई की वजह से हम दुखी रहते हैं। आपस में कोई लड़ाई की रीज़न नहीं होती संगत जी। जैसे मैं और मेरे पति में कुछ भी है, अगर टेंशन होता संगत जी, उसका रीज़न कभी मैं खुद नहीं होती हूँ, मैं खुद कभी नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ होती हैं। मेरे पति के भी दिमाग दिल में एकदम मतलब इतना भर दिया है कि मेरे जैसा बुरा इंसान कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरा कहते ना कि सारा सपना चकनाचूर कर दिया संगत जी। अगर 2 दिन अगर मेरे पति सही से बात करते हैं गुरुपा की कृपा से संगत जी, देखिए क्यों 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 होता है ना कि हमारे घर में ही, अगर आपके घर में ही बैठा हो ना दुश्मन, तो आप उसको, क्योंकि उसको आपके एक एक न्यूज़ आपकी मिल रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मेरे बस में चल रहा है कि वो खुद ही कर रहा है, अगर वो खुद ही ये सब करता है तो करेगा ही ना संगत जी। कहते हैं और गुरुपा देखे संगत जी, ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुपा हमें बताते भी हैं कि मैं तो तुम्हें तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तू डेली नया सूरज देख रही है, तू डेली तेरी सांसें चल रही हैं, सुबह का सांस तू उठती है, तू जग भी रही है, सुबह उठ रही है, तू सांसें चल रही है, तो ये मैंने तुम्हें बचा कर, और ये वाकई में संगत जी, वरना बस बचने वाले नहीं थे। कहते ना कि और मतलब होता ना कि जब आप कितने भी, कोई सामने वाला आपके ऊपर कुछ भी बुरा कर रहा है, आपके लिए बुरा चाह रहा है या कुछ भी कर रहा है संगत जी, और आप फिर भी आप नहीं गिर रहे हो ना संगत जी, इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। और जानते हैं जब ये सब उन लोगों का किया करा है, जब हमारे ऊपर हमारे गुरुपा काटते चले जाते हैं ना संगत जी, उसका तो गुरुपा वो कितना गुरुपा को हमारे कष्ट होता है संगत जी। मतलब मैं क्या बताऊं, हम सभी जानते हैं संगत जी कि हमारा पहले वाकई में सच बात है संगत जी कि 10% वो भी मतलब गुरुपा को पता है कि कौन सा किस तरह का कष्ट है, वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, गुरुपा भी हमें उतना ही कष्ट देने देते हैं, है ना संगत जी। कुछ हमारे सीख के लिए भी होता है, हमारे लेसन्स भी होते हैं, हमारे जो कष्ट होते हैं वो हमारा हमें लेसन्स दे के जाते हैं। कुछ द एंड हो रहा है तो कुछ न्यू बिगनिंग के लिए एंड हो रहा है संगत जी। तो वही बात है, कितना करते हैं संगत जी, अपने पर कष्ट लेते हैं, बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये देखिए संगत जी, जब ये सब होता है ना संगत जी कि वो नहीं कुछ कर पाते ना संगत जी, तो नेगेटिविटी इतना भेज देते हैं संगत जी कि हम धीरे 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 देखिए हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। आप अगर आपका मन भी हो रहा है ना पूजा पाठ करते, जैसे मेरी छोटी सी बच्ची है संगत जी, पहले वो खुद बहुत पूजा, 2.5 साल की है, पर वो खुद से आरती करना है, बैठ के पूजा करना है, ओम मतलब हमारे गुरुपा का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी बेटी इतनी छोटी है, अभी वो 2.5 साल की हुई है संगत जी, पर वो जब से हमारे गुरुपा को जानते हैं हम लोग, जब से मैं भी जानती हूँ तब से वो जानती, वो बोलने तो मेरे गुरुपा ने ही उसको सिखाया, वरना वो बोलती भी नहीं थी संगत जी। और वो मंत्र बैठ के, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दोनों अच्छे से पालती मार के, वो वैसे करती है संगत जी। पर वो इन दिनों ऐसी हो गई ना संगत जी, वो मुझे पूजा नहीं करने देती है, बिल्कुल वो पूजा करने ही नहीं देती है उसको, मतलब वो इतना रोने लगेगी ना कि आप पूजा नहीं कर पाओगे।
कभी अगर आपको टाइम रहेगा तो आपका भी इच्छा नहीं होगा संगत जी, सत्संग नहीं सुनने का मन करता। ये सब नेगेटिविटी आपके ऊपर क्यों डाला जाता है कि अगर आप जो हम जैसे कहते हैं ना कि हम भगवान का पूजा करते हैं या हम भगवान को दिल से प्यार करते हैं, तो भगवान भी हमें प्यार करते हैं। भगवान को हम एक हाथ बढ़ाते तो भगवान हमारे तरफ एक कदम बढ़ाते, तो भगवान हमारे तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं, है ना संगत जी। तो हम जितना ही गुरुपा से प्यार करते हैं तो गुरुपा हमें और कितना प्यार करते हैं, तो हम बयां भी नहीं, हम जानते भी नहीं कि हमें गुरुपा कितना प्यार करते हैं, क्योंकि लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है ना। तो संगत जी बस वो नेगेटिविटी करते हैं कि आप बस भगवान से दूर रहो, आप अपने गुरुपा से दूर रहो, आप अच्छे कर्म से दूर रहो, आप गलत काम करो ताकि आपके साथ भगवान भी आपसे दूर हो जाएं। मतलब गलत कर्म हमारे से करवाने लगते हैं। देखिए जब हम टेंशन में हमारा मतलब दिमाग खराब कर देते हैं, हमें गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपस में लड़ाई होने लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मतलब पूजा नहीं करेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो और देखिए मुंह से अब शब्द निकलेगा, उससे लड़ाई, तो उससे क्या होता है, हमारा जो बैड कर्म है वो क्रिएट होता है संगत जी। तब वो बैड कर्म है तो फिर हमें भोगना ही पड़ता। जब हम बैड कर्म करते तो ये सब ज़्यादा हावी हो जाता है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, तो ये सारी सब कुछ करते हैं संगत जी। लेकिन फिर भी संगत जी और सबसे बड़ी बात संगत जी, देखिए जब भी मतलब मैं परेशान होती हूँ कभी मतलब विंडो खोल के बैठूंगी और गुरुपा को बहुत दिल से, मतलब कभी कभी होता है ना कि मतलब लगता है कि गुरुपा बस अब ले चलिए गुरुपा। तो उस टाइम पे जानते संगत जी, आप जब भी विंडो खोलेंगे ना, जब बहुत दिल से याद करती हूँ ना संगत जी, तो उसमें वाइट पिजन जरूर दर्शन देती है संगत जी। गुरुपा हमारे कबूतर, सफ़ेद कबूतर वाइट पिजन के रूप में मुझे दर्शन जब देते हैं ना संगत जी, तो उसमें एक विश्वास हो जाता है संगत जी। देखिए ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं है, लेकिन जो मतलब हम सभी संगत क्यों पिजन देख के मतलब समझ में आता है, बटरफ्लाई, पीकॉक, उनके जो इंडिकेशंस हैं, ये इंडिकेशन देते हैं हमारे गुरुपा कि या नंबर्स की ब्लेसिंग मिलती है, एंजल नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, कहीं ना कहीं वो हमें बताते हैं। जब वो भी स्पेशली देखिए तब हमें ज़रूर दिखते हैं संगत जी, ये सारे गुरुपा के साइंस हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। तो ये नहीं है कि मतलब कहते ना कि अरे मतलब होता है कि अरे ये सब तो ऐसे ही दिखता है, नहीं संगत जी। और वाकई में मैंने ये कई बार फील किया संगत जी, कई बार फील किया है संगत जी, कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना संगत जी, तो ज़रूर, और उस समय में जब मैं गुरुपा को बहुत दिल से याद करती हूँ ना किसी रूप में वो दर्शन ज़रूर देते हैं। और संगत जी एक बात और संगत जी, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी हावी हो जाती है ना संगत जी, तो कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। तो लेकिन हाँ, जब हम देखते हैं गुरुपा का किसी भी रूप में, जब हम दर्शन करते हैं, उनकी प्रेजेंस फील कराते हैं हमें, तो कहीं ना कहीं देखिए एक ये समझ में आता है कि नहीं अभी अब दिख गया तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक विश्वास होता है संगत जी कि नहीं अब ये गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है कि हाँ चल सब ठीक है। जब नहीं दिखता तो देखिए हमें कितनी घबराहट होने, डर लगता है ना कि क्यों आजकल गुरुपा गुस्सा हो गए, क्या क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। तो बस संगत जी बहुत सारी शुक्राना सत्संग है संगत जी, क्या बताएं, हम लोग तो शुक्राना करने लायक नहीं है संगत जी, लेकिन फिर भी बस अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये न सॉरी संगत जी, ये मेरे नवरात्रि का दूसरे दिन का सत्संग है संगत जी, सत्संग में शेयर करी संगत जी। वैसे तो मेरे गुरुपा ने मुझे अमृत वेला में सत्संग करने को बोला है संगत जी, और मैं अमृत वेला में उठना चाहती हूँ संगत जी। इतनी नेगेटिविटी हावी है संगत जी कि मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। मैंने किया था, स्टार्टिंग में किया मैं बहुत अच्छे से, और सच बात है संगत जी मैं तो नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, लेकिन अमृत वेला का बहुत फ़ायदा है संगत जी। इसलिए मैं जानती हूँ क्यों, क्योंकि मैंने किया है ना। जब तक मैं अमृत वेला करती थी ना संगत जी, उस समय घर का माहौल इतना अच्छा होता है संगत जी, इतना अच्छा, जो ऑरा होता है ना घर का, वो अलग तरीके की पॉजिटिविटी होती है, गजब का एहसास होता है। हमारे गुरुपा हमें फील कराते हैं 2400 घंटे, और इतना अच्छा लगता है ना, वो जो एहसास है ना वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं एक आज मैं गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ संगत, प्लीज़ गुरुपा मुझे अमृत वेला में मार के उठाइए, चाहे जैसे भी करके उठाइए, प्लीज़ उठाइए गुरुपा, आप ही करा सकते हैं। क्योंकि ये बात सच है संगत जी कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम गुरुपा, अभी मैं सत्संग भी शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, तो ये अपने गुरुपा के ही कृपा से करी, उनकी ब्लेसिंग है। अब वो चाह रहे कि मैं बोलूँ तभी बोल पाती, नहीं तो वरना कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हम सत्संग शेयर करने के लिए बैठते हैं, शेयर करते भी हैं,
उसको रिकॉर्डिंग भी करते हैं संगत जी, पर वो नहीं हो पाता है, कोई भी रीज़न हो, चाहे आधे में आप नहीं कर पाओगे, बच्चे आ जाएंगे या कुछ भी होगा, और ऐसा मतलब है संगत जी। इसके लिए बहुत 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 अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं ये अपनी जो रिकॉर्ड मतलब अपनी सत्संग जो शेयर कर रही हूँ वो प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ संगत जी। और सभी संगतों को जय गुरु जी, सभी का भला हो संगत जी, बस संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं आपका महामंत्र जाप करूँगी संगत गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ये आज का खैर, और जय माता दी, जय गुरु जी। ये नवरात्रि का आज तीसरा दिन है संगत जी। हम सभी माता रानी का जो आगमन हुआ है, हम सभी हर्षोल्लास के साथ इस हम दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मना रहे हैं। और माता रानी भी हमारे ऊपर कृपा पे कृपा बरसाए जा रही हैं। हमारे गुरुपा तो हैं ही, हमारे गुरुपा में ही तो सारे देवी देवता वास करते हैं संगत जी। और वैसे तो देखा जाए तो 24/7 हमारे ग्रुपा हमारे पर ब्लेसिंग्स देते ही हैं संगत जी। और कैसे संगत जी कि हमारे ग्रुपा से जब जब हमें जोड़ते हैं ना संगत जी, तो हमारे साथ रहने वाले कितनों को जोड़ते हैं संगत जी। सिर्फ हम अपने लिए अगर विश मांगते तो वो तो आपका करते ही है ना संगत जी। विश कहने का मतलब है कि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या कुछ भी आपके अच्छे के लिए कुछ भी मांगे ना मांगे, वो ग्रुपा हमें देते ही हैं संगत जी। और जब हम किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ मांगते हैं ना संगत जी, तो वो भी गुरुपा पूरा करते हैं। जो उस संगत का भी, वो संगत तो नहीं बनी होती है संगत जी, पर फिर भी गुरुपा उनके लिए पूरा करते हैं संगत जी। तो ये देखिए, आज मैं ये जो बताना चाह रही हूँ कि आज मैं 3 लोगों के लिए मैंने गुरुपा से अपनी ब्लेसिंग्स मांगी थी संगत जी। उनको नहीं पता, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ सोसाइटी है, तो एक होता ना कि आप एक तो मीटिंग होती नहीं है, मिलते नहीं है, लेकिन दूर से कभी जैसे देख के भी लगता है कि हाँ उन्हें तकलीफ है, तो मुझे मतलब कि उन्हें तकलीफ में है वो, तो शायद गुरुपा की ब्लेसिंग्स की उनको ज़रूरत है संगत जी। तो देखिए, पहला संगत जी कि मेरे मतलब मेरे बिल्डिंग के सामने में ही एक फैमिली रहती है, ऊपर में सामने में ही रहती है, सामने वाली बिल्डिंग में। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ में मैंने एक दिन देखा ना कि मतलब उसका हस्बैंड उसको मारते हुए मैंने मतलब कि लगा कि अच्छा उसका पति उसको मारता है। और मतलब बेचारी, मतलब वो लड़की कुछ नहीं उसको बोलती है, उसकी भी एक छोटी सी लड़की है संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बोला ना, मतलब उसमें बहुत तकलीफ होती है ना कि मतलब जैसे ठीक है, आप अगर आप में अगर कोई डिस्प्यूट है, कुछ भी है संगत जी, तो मुंह से बोला करो। मारने की क्या मतलब, हर बात पे, छोटे से बात पे भी क्या लड़कियां क्या मार खाने के लिए पैदा हुई हैं संगत जी। तो लेकिन मैंने फिर गुरुपा को बोला, हे गुरुपा, इन लोगों मतलब इसका इनका भी, ये भाभी का भी बहुत बेचारी। देखिए वो उन्होंने, मैं उनसे कभी एक ही 2 बार बस मिली हूँ, लेकिन हाँ लगता है कि नहीं अच्छी हैं। और समझ में आता ना कि कभी कहीं कहीं पे लड़कियों को मतलब उसके पति लोग भी बहुत डोमिनेट करते हैं संगत जी। तो उस दिन मैं देखी तो मैंने मतलब मुझे भी बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने मतलब वो मुझे नहीं देखा, पर मैंने जो उसके घर का मुझे दिखता है ना, समझ में आता है ना, चिल्लाता है कोई या मार दिया, उसका हाथ मतलब अपने आप को बचाते हुए देखा, मैंने देख लिया। तो मैं कुछ बोली नहीं, बस मैं अपने गुरुपा को बोली कि गुरुपा प्लीज़, गुरुपा इनका भी जो तकलीफ है, कष्ट है, इन दोनों मतलब इसका पति भी इसको प्यार करे, अच्छे से रखे संगत जी। फिर उस दिन तो हो गया, मैं मतलब रात में मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मैं दूसरे दिन देखी कि चलो दोनों हस्बैंड वाइफ हंस बोल रहे थे, और शायद अपनी वाइफ को वो घुमाने भी ले गए, भाभी को वो। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि हम किसी का दुख देख के, गुरुपा देखिए हमें कितना कुछ सिखाते हैं ना संगत जी, कि दूसरे का दुख देख के अगर आपको भी दुख हो रहा है संगत जी, तो इसका मतलब है कि आप वाकई में इंसान हो संगत जी। हमें इंसान बनाया, इंसान में बस हम लोग पैदा हुए इंसानी रूप में संगत जी, पर फिर भी इंसान का जो व्यक्तित्व होती है ना, हमारी इंसानियत जो होती है, वो हमारे अंदर से जगाते हैं संगत जी। इंसानियत पहले ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन अभी क्या है ना संगत जी कि सिर्फ मतलब एक छोटे छोटे जीव जंतु या किसी भी चीज़ को देख के मतलब वो मतलब समझ में आता है कि गुरुपा मतलब उनकी ब्लेसिंग्स, मतलब लगता है किसी को तकलीफ में देखो तो एक पहले होता था कि क्या अगर हम किसी को तकलीफ में देखते भी थे संगत जी, तो इतना होता था कि भाई हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं,
लेकिन अभी क्या है संगत जी कि हम अगर किसी को तकलीफ में देख के अगर हम अपने गुरुपा से प्रे करते हैं संगत जी, तो गुरुपा पक्का वो सुनते हैं संगत जी, और उनकी भी तकलीफ दूर होती है संगत जी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अब दूसरा दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि ऐसे एक अंकल आंटी हैं, वो भी मेरे सामने वाले बिल्डिंग में रहते हैं। पहले जब वो मतलब मेरे पति जो हैं जिस कंपनी में जॉब करते हैं, उस कंपनी के समझ लीजिए कि वो फाउंडर है, को फाउंडर। लेकिन उनकी परिस्थिति मतलब ना जाने अब क्या भी मतलब किस रीजन से, या किसी ने कोई कुछ कर दिया, या फिर उनकी किस्मत खराब थी, या फिर मतलब क्या था पता नहीं संगत जी। लेकिन हाँ संगत जी इतनी मतलब हाईली पोस्टेड, इतने मतलब हाईली, उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह, बहुत मतलब बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत हाई मतलब रिच भी थे, और मतलब बहुत संपन्न परिवार, संपन्न थे, समृद्ध थे, सब थे। लेकिन ये देखिए संगत जी उनके 2 बच्चे हुए हैं। तो एक जो बच्चा था वो भी मतलब मेंटली डिसेबल था, फिजिकली डिसेबल था तो वो बहुत बड़ा होके वो डेथ कर गया। और एक दूसरा भी लड़का है संगत जी, वो भी वैसा ही है संगत जी। तो मतलब एक टाइम पे बहुत वो बीमार था संगत जी, बहुत बीमार था। मतलब फिर मेरे पति ने भी बताया कि ये जो है अब बस अब लास्ट लास्ट चल रहा है इसका भी, ये भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं भाई सोचो कि भाई कैसे इनको बताया जाए। मैंने मतलब बता नहीं पाया है, क्योंकि वो उन लोग से मिल नहीं पाता। और क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली किसी से आप कैसे जाके मतलब बात करो। तो मैंने बस बोला कि मैं अपने गुरुपा को मैंने मतलब बोला कि हे गुरुपा, इसको मतलब उस बच्चे के लिए भी प्रे किया मैंने गुरुपा से संगत जी। जो बच्चा मतलब सभी लोग जानते थे, और उनके मम्मी पापा भी कह रहे थे, मुझसे नहीं कहा लेकिन जैसे होता है ना पता चलता है ना, उन्होंने कहा कि ये भी बस अब लास्ट इसका डे है, लास्ट डे चल रहा है। ये 2 महीने पहले की बात रही होगी संगत जी। लेकिन उसके बाद से देख के संगत जी 2 महीने गुजर गए, लेकिन वो बच्चा हाँ उस टाइम पे, लेकिन पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। बेटर कहने का मतलब है कि जो लास्ट उसका चल रहा था, तो लेकिन वो अभी ठीक है, ठीक हो गया, मतलब कुछ हुआ नहीं संगत जी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और वाकई में संगत जी वो मतलब कहते हैं ना एक अच्छे जो इंसान होते हैं ना संगत जी, तो उनके तकलीफ को देख के ना खुद में सच में बहुत तकलीफ होती है कि। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि देखिए हम छोटे छोटे बातों से टेंशन में आ जाते हैं संगत जी। हम मतलब सबको बोलते फिरते, अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं संगत जी। लेकिन देखिए किसी किसी के कोई इंसान ऐसा होता है संगत जी कि वो उसको कितनी ही तकलीफ हो ना संगत जी, फिर भी वो हंसता रहता है। वो फिर भी सबके तकलीफ में वो खड़ा रहता है संगत जी। वो किसी से बात कर रहे हैं, वो अंकल किसी से भी बात करते हैं ना संगत जी, वो हंस के ही बात करते हैं। सोचिए कि उनके दिल में कितना तकलीफ होगी। उनके दिल में उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बिक गई बच्चों के लिए, उनकी मतलब अब वो कुछ नहीं मतलब वो उनके जो जो कंपनी में थे वो भी उनकी छूट गई। वो अब उनके उस जगह पे उनकी वाइफ मतलब छोटा मोटा एक वर्कर के रूप में एक जॉब कर रही हैं, बताइए। और वो जो है बस इस सोसाइटी के इंचार्ज हैं, तो उनको जो भी प्रेफरेबल जो होगा उनकी सैलरी बस उनको मिलती होगी। तो जिस इंसान को वो इंसान आज अगर जहाँ जिस जगह पे वो थे अंकल, और अगर आज अगर इस तरह नहीं हुआ होता संगत जी, तो आज सोचिए वो कहाँ होते। तो उनको कितनी तकलीफ होती है ना। ये बात सच्ची है संगत जी कि जब इंसान नीचे से ऊपर जाता है ना, तो कितनी खुशी होती है। लेकिन जब इंसान के पास सब कुछ रहते हुए भी और वो सब कुछ खो दे, उस इंसान की जो तकलीफ है ना संगत जी, वो मतलब वो बस वही समझ सकता है, बस वही बात। और फिर भी संगत जी वो सबसे हंस के बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, सलीके से बात करते हैं, और इतने मतलब खुश, कोई भी प्रॉब्लम है आप उनको कॉल करो वो सॉल्यूशन जरूर करते हैं। ये देखिए ये जिंदा दिली वो इंसान के रूप में कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। तो वैसे इंसान के लिए तो हर कोई प्रे करता है ना भगवान से संगत जी। और देखिए ऐसे ही इंसानों का भी ना मतलब गुरुपा हम तो चाहते हैं संगत जी कि मैं तो डायरेक्टली बात नहीं कर पाती संगत जी, पर मैं चाहती हूँ कि उनको भी मेरे गुरुपा, खैर गुरु मैंने बस ये बोला कि जिस दिन गुरुपा चाह लेंगे तो उस दिन खुद ही उनको जोड़ लेंगे। अब चाहे किसी भी तरीके से जोड़ ले संगत जी, पर उनका भला हो संगत जी। तो देखिए उनके बच्चे भी ठीक हो गए, जो कि मतलब लास्ट स्टेज चल रहा था उसका, और वो बच्चा भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है, जिंदा है और सही सलामत है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत मेरे शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका।
और दूसरा एक और सत्संग मैं शेयर करूँगी संगत जी, वो भी मेरे सामने वाले बिल्डिंग की एक भाभी हैं, एक भैया हैं। हाँ, तो क्या हुआ ना, देखिए संगत जी, उनके भी ना मतलब वो प्रेग्नेंट जब थी तो मतलब उनको मतलब बेबी गर्ल चाहिए थी पहले से, क्योंकि उनको एक बेबी बॉय था ही। तो वो मतलब एक होता है ना, मतलब देखिए क्या होता है कि हम कौन है मतलब कि बेटा बेटी वाले, लेकिन क्या होता है एक फैमिली अगर कंप्लीट हो जाती है ना, कहते एक बेबी है, बेबी बॉय, बेबी मतलब गर्ल और बॉय दोनों अगर होते तो एक घर में क्या तो होता है ना कि वो एक बैलेंस हो जाता है। तो वो उनको बेबी गर्ल चाहिए थी संगत जी। और आज के डेट में मतलब उनकी मोबाइल 2 महीने से खराब थी संगत जी। वो अपने मायके सॉरी ससुराल चली गई थी, पर उनका मोबाइल खराब हो गया तो उससे बात नहीं हो पा रही थी। तो देखिए आज उसने खुद से कॉल किया संगत जी, उनको उन्हें बेबी गर्ल हुई संगत जी। और मैंने अपने गुरुपा से उनके लिए भी प्रे किया था संगत जी कि इनको भी अच्छे से बेबी हो जाए और गर्ल हो, अगर मतलब उनको उनको चाहिए था। और देखिए गर्ल हुई और बहुत क्यूट है, बहुत ब्यूटीफुल है, भगवान नज़र ना लगे मेरी उसे, बहुत बहुत प्यारी है। आज मैंने उसे देखा, बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और उन्हीं भाभी का एक और सत्संग है संगत जी कि उनके जो हस्बैंड थे वो मतलब वो अंकल जी जो हैं, तो उनका वो उन जो जहाँ वो जॉब करते थे अच्छी सैलरी थी, मतलब एक मीडियम क्लास फैमिली के हिसाब से उनकी सैलरी अच्छी थी। और वो ऐसा हुआ ना संगत जी कि उनकी वो कंपनी ही बंद हो गई संगत जी, तो उनकी नौकरी चली गई। अब ये दो इधर आए भी थे, तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बोला था कि जॉब के लिए कुछ अगर हो तो कहिएगा, लेकिन चलो फिर एक होता है तकलीफ होती ना यार कि एक तो एक बच्चा हो रहा है, दूसरे मतलब इतनी अच्छी पोस्ट में, मैनेजर पोस्ट में आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपका सब खत्म हो गया, तो मतलब होता है ना कि नहीं। और अच्छे इंसान को देख के तो लगता ही ना संगत जी, वो भी बहुत ये दोनों बंदा बहुत अच्छे हैं, वो भाभी बहुत बहुत ही अच्छी है संगत जी। कोई जलन की भावना नहीं, कोई किसी की बुराई नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं संगत जी। और बहुत बहुत ही मतलब बहुत अच्छी लड़की, बहुत प्यारी लड़की है वो, ठीक है। और ये देखिए संगत जी कि आज जब मेरी बात हुई उन भाभी से, और मैं ना उस टाइम पे मैं संध्या दे रही थी संगत जी, और मैं गुरुपा से मैं ये सोच रही थी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है ना कि मतलब नवरात्रि में तू 9 दिन मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। तो मैं आज उस टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि हे गुरुपा सॉरी गुरु सॉरी संगत जी, कि आज मैं कौन सा सत्संग शेयर करूंगी आज। तो देखिए संगत जी कि वो कैसे आपके सामने खुद गुड न्यूज़ ले आते हैं कि तू ये सत्संग करना। तो देखिए उनकी जॉब लग गई, वो उनकी पोस्टिंग हो गई, वो जहाँ भी वो अपने जॉब पे चले गए। तो ये देखिए किस मतलब मैंने उसके लिए भी मैंने गुरुपा को मतलब अरदास की थी, मैंने किया था कि गुरुपा मतलब, क्योंकि उस टाइम पे भाभी का मोबाइल ख़राब हो गया था तो उनसे मेरी बात भी नहीं हुई थी। और भैया से मैं होता ना कि कोई जेंट्स लोग क्या बात करें, तो बस एक ही बार इनके पापा से मीटिंग हुई थी तो मैं उस टाइम पे वहीं पे थी, तो बस इतना ही। तो ये देखिए गुरुपा उन्होंने नहीं मांगा, और मैंने बस गुरु जी से अरदास किया कि हे गुरुपा उनका भी हो जाए, कहीं अच्छे से अपना रहें, मतलब उनका भी जॉब हो जाए उनको। ये देखिए संगत जी कि आप अगर अच्छे सच्चे दिल से हम किसी के लिए भी मांगते हैं ना संगत जी, तो गुरुपा सुनते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना संगत जी कि हमारे गुरुपा जब हम किसी और के लिए मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं संगत जी, तो क्या वो हमारे लिए नहीं करेंगे संगत जी? तो कितना हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते होंगे संगत जी हमारे गुरुपा, वो हमें कुछ पता भी नहीं होता है कि हमारे गुरुपा ने ये किया संगत जी। इसके लिए बहुत 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 तहे दिल से बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ये देखिए और एक बात मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ संगत जी, पर्सनल इन द सेंस अभी मतलब हो रहा था कि जो अरदास दूसरे के लिए लगाई हुए। तो और एक इसमें भी एक बात है संगत जी, कहते हैं ना गुरुपा कि जब तू दूसरों की भलाई सोचती है ना, जब तू दूसरों के लिए भला चाहेगी, तो जब ये बात सही बात है संगत जी, जब हम दूसरे को खुश देखना चाहते हैं ना संगत जी, तो उनके उनको जैसे हम किसी के लिए हम कोई हमें पसंद ही है, चलिए मान ली कोई इंसान हमें पसंद है कि हाँ ये बंदा अच्छा है, और हम उसके लिए कुछ मांगते हैं, अच्छा मांगते हैं, तब उनका भी कुछ पूरा होता है तो कितनी खुशी होती है ना संगत जी। तो वाकई बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक देखिए दूसरी ये बात है संगत जी कि जैसे जो भी होता है, ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो, या खुद की ही सोच हो, गलत सोच हो, या हमारी खुद की भी गलतियां हो संगत जी,
तो ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, कभी कभी होती है हावी संगत जी, लेकिन उसको गुरुपा खुद ही काटते हैं संगत जी कि 1-2 दिन में, या जब तक एक होता है कि वो जब तक गुरुपा काटते हैं संगत जी, तो गुरु संगत जी वो खुद उसके बाद वो मतलब कि देखिए धीरे धीरे नॉर्मल, जैसे मेरे पति हैं तो उनको कुछ भी मतलब जो भी इन लॉज वाले हो या वही लोग हैं, सिखाते पढ़ाते रहते हैं, या उनके कुछ फ्रेंड लिस्ट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना मतलब कि पत्नी को मतलब माथे पे मत चढ़ाओ, पत्नी को ये मत कर, पत्नी को वो मत दे, पत्नी को यह मत कर, तेरी पत्नी खराब है, तेरी बीवी ये है, तेरी बीवी वो है, ऐसा कुछ होता है। और कहते हैं ना कि दूसरे के बात पे दूसरा कोई कुछ कर दिया, कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया या कुछ भी कर दिया, होता है संगत जी, होता है, क्योंकि मेरे घर में खुद ही वैसी है करने वाली, ठीक है, बैठी हुई है, वही करती है सब। तो कहने का मतलब है देखिए, फिर भी संगत जी जो कि खुद मतलब 24 घंटा खुद करे, वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में करे, वो खुद ही ये सब अगर काम करे संगत जी, दूसरे के पास जो जाते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो इंसान खुद ही ये सब जाने और खुद ही ये सब करे, तो समझिए कि वो तो 24 घंटे इसी सब में उसका दिमाग लगा रहता है, वो उसको 24 घंटे यही सब करना है ना। तो और उसको खुद ही पता होता कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे बस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब फिर भी संगत जी देखिए, 1-2 दिन आपके साथ कुछ टेंशन होगा, प्रॉब्लम चलेगा बहुत ज़्यादा, जब आप मतलब जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होके मतलब होता ना कि गुरुपा से हम लास्ट में क्या मांगते हैं, हे गुरुपा अब ये सब सहन नहीं हो रहा है संगत गुरुपा मेरे, और अब बस मुझे ले चला, मैं अब नहीं झेल पा रही हूँ संगत जी। कभी कभी होता है ना कि मतलब कि अब लगता है कि क्या मतलब कुछ बचा नहीं है ऐसा करके, मतलब किसके लिए क्या करने, क्या करें क्या ना करें ऐसा करके। तो लेकिन संगत जी देखिए, फिर मेरे पति को मतलब वो ऐसा मतलब फिर कभी कभी वो लाइन पे गुरुपा हमारे ले आते संगत जी कि नॉर्मल जो जैसे कि मान लीजिए कि रात में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है, फाइटिंग इन द सेंस मतलब कि बात बात में लड़ाई हुई है, लड़ाइयाँ हुई, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, बिना बात के लड़ाई झगड़ा हो जाती है संगत जी हमारे बीच में कभी कभी। और उसमें भी ये बात देखिए संगत जी, तो देखिए गुरुपा की अगर ब्लेसिंग्स होती है ना, तो आपको सेकेंड डे या अगर ज़्यादा कुछ है नेगेटिविटी है तो 1-2 दिन थोड़ा चलता है, उसके बाद फिर मतलब खुद ब खुद जो है मतलब कि संगत जी गुरुपा उसको दिमाग और मैसेज जब आता है ना कि मैंने तेरे पति का अकल ठिकाने लगा दिया है, या तेरा पति दूसरे के बात पे चल रहा है, तेरा पति। और जब देखिए संगत जी, और एक बात संगत जी कि जब हमारी गलती होती है ना संगत जी, ऐसा हो नहीं सकता है ना संगत जी कि सिर्फ हमारे सामने वाले जो पार्टनर है सिर्फ वही गलत हो। कभी कभी हमारी भी गलती होती है, कभी कभी हम भी कुछ मतलब होता है ना कि हम एक्स्ट्रा ही कुछ बोल जाते हैं, एक्स्ट्रा ही कुछ सोच लेते हैं, और कभी कभी हम वहम में पड़ जाते हैं, कभी हमें लगता है कि अरे जरूर ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा करता हो, क्योंकि जो हमारे साथ पास्ट में हुआ रहता है ना, हम उस बात से डरते हैं कहीं फिर से वैसा ही ना हो, कहीं फिर से वो ऐसा ही ना करे, ये ना करे, वो ना करे। तो इसलिए संगत जी कि उस समय हम लोग क्या होता है कि हम डर से और वहम में पड़ के जो है हम खुद अपने जानबूझ के भी हम लोग कभी गलत गलत होते हैं, हम भी होते हैं गलत संगत जी। तो उस टाइम पे मेरे गुरुपा का मैसेज आता है संगत जी कि तू हर बार तू ही सही नहीं होती है, और हर बार तेरे पति की गलती नहीं होती है, तू गलत है, इस बार अपने आप को सुधार, तेरा पति गलत नहीं है, तेरे पति को ऐसा बनाया गया है, तेरे पति पे ब्लैक मैजिक है, वो तेरे घर का ही है जो कि तेरे पति का दिमाग कंट्रोल करता है, तू चिंता मत कर, वो सही हो जाएगा, ऐसा करके मतलब आता है संगत जी। और वाकई में जो गुरुपा का मैसेज जो हमारे पास आता है संगत जी, वो वाकई में बिल्कुल सच होता है संगत जी। ओह, बहुत 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 मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा, कि कहने का मतलब है कि हम जिस बात से डरते हैं, मुझे नहीं पता होता, कभी कभी लगता है ना कि मतलब बस ख़त्म हो गया सब कुछ, बस उस टाइम पे ज़रूर गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हमारे लिए, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि फिर हम हंसने लगते हैं। तो रोते रोते अगर आप रो भी रहे हैं ना, तो आपको जब आपको आप कहते हैं कि गुरुपा किसी अपने बच्चों की के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं, और आपको दुखी नहीं देख सकते, आप रो या ना रो लेकिन आपका दिल भी रो रहा है ना आप, तो गुरुपा जी को पता है। तो संगत जी वो कुछ ऐसा गुरुपा करते हैं ना संगत जी कि हमें लगता है कि माय गॉड मैं तो पागल थी, मैं फालतू में रो रही थी, सब तो अच्छा ही है, सब तो ठीक ही है, मतलब ये देखिए हमारे माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव करने में उन्हें 1 सेकंड भी नहीं लगता है संगत जी। तो इसके लिए हमारे ऐसे पापा हैं संगत जी, वाकई में संगत जी मेरे, क्योंकि मुझे भी हमेशा कमी रही, क्योंकि पापा हैं मेरे लेकिन थोड़ा सा मतलब कुछ है मतलब बीमार हैं समझ लीजिए, मेंटली थोड़े उतने नहीं है, मेंटली सिक है पापा।
तो उतना नहीं कुछ कर पाते संगत जी, बचपन से वही देखा मैंने। तो एक होता है ना कि एक पापा जो खड़े होते हैं हमारे साथ, तो हम निडर होके जीते हैं ना संगत जी। तो और जैसे भाई भी होता है वैसा कुछ नहीं रहा है भाई, लेकिन कहते हैं ना कि हम अपने घर में किसके मतलब बल पे हम लोग रहते हैं, एक पापा और एक भाई सबसे ज़्यादा कि जो कि अगर कुछ होता है तो होता है कि अच्छा हम अपने पापा को बोल देंगे मेरे पापा हैं, मेरा भाई है, ऐसा करके होता है ना। तो वो चीज़, लेकिन अब गुरुपा है ना मेरे संगत जी, तो कुछ होता है ना संगत जी, तो पहले हमारे सबसे पहले गुरुपा ही याद आते हैं। और सिर्फ पापा का जो फ़र्ज़ होता है संगत जी, जो भाई का फ़र्ज़ होता है, जो माँ मतलब सब कुछ का फ़र्ज़ हमारे गुरुपा, दोस्त का, बेस्ट फ्रेंड, मतलब दुनिया का कौन सा रिश्ता है जो हमारे गुरुपा हमारे साथ नहीं निभाते हैं, मतलब वो सारा रिश्ता निभाते हैं संगत जी। और कभी कभी वाकई में मतलब बहुत लगता है कि हम कितने लकी हैं ना संगत जी कि गुरुपा हमें मिले हैं संगत जी। कि आप और हमेशा कहते हैं ना संगत जी कि तू मत डरते, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पियो हूँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। ये बात हम लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, वरना तो शादी हो जाती है ना संगत जी, तो माँ बाप रहें या ना रहें, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना संगत जी कि मायके में भी लोग नहीं पूछते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, लेकिन एक होता है ना कभी अगर जिसके मम्मी पापा नहीं हैं तो, और मायके में भी कुछ सब खत्म हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी मम्मी पापा सब अच्छे होते हुए भी कभी उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि आप वो कर नहीं पाते हैं आपके लिए, ये बात है। तो वो देखिए संगत जी कि हम सभी, स्पेशली ये सही बात है कि हम लड़कियों के लिए ना हमारे गुरुपा कितना करते हैं ना संगत जी, ये बस गुरुपा जानते हैं और हम बच्चे, हम लड़कियां, हम बच्चे ही जानते हैं संगत जी। इसके लिए बहुत 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 तहे दिल से मेरे शुक्राना मेरे को गुरुपा। और मैं ये सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ संगत जी। तब तक अब मैं फिर से कल मैं खुद फिर से मैं सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।